और शौर्य के पास असीम शक्तियां है। ये दोनों मुझे देख लेंगे। शौर्य, माँ। शौर्य, शौर्य कुछ तो कहिए। ये कैसे हो सकता है? ये पवित्र भूमि तो वैसी की वैसी ही है। मैं तो यहीं से बाहर आया था। फिर पहले विवान मुझे नहीं देख पाया और अब और शौर्य भी मुझे नहीं देख पा रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वापस आया हूं और मेरा शरीर नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ एक दिव्य रोशनी बनकर लौटा जिसे कोई महसूस नहीं कर सकता? ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे कारण हुआ है। इस सब का गुनहगार मैं हूं बालपरी। नहीं। मुझे और ज्यादा सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए थे। इस बार वीरलोक मार्गदर्शन में चूक हुई है मुझसे, इसलिए मैंने अखंड समाधि लेने का निर्णय लिया है। अखंड समाधि? नहीं शौर्य, आप अखंड समाधि नहीं ले सकते। हाँ? पहले ही अच्छाई बलवीर को खो बैठी है। अब अगर आप भी चले जाएंगे तो फिर बुराई को पूरा मौका मिल जाएगा पूरे ब्रह्मांड में बुराई फैलाने का। हाँ शौर्य। शौर्य, आप सिर्फ वीरलोक के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं। अगर आप ही चले जाएंगे तो वीरलोक को कौन संभालेगा? आप संभालेंगे बालपरी। इस समय विश्व को संभालने के लिए प्रेम और करुणा की आवश्यकता है। मेरी तरह सख्ती से नियम पालन करने वाले की नहीं। जैसे आपने बालवीर का हाथ थामा था, वैसे ही आप विवान की मार्गदर्शक बनिए और उसका साथ देने के लिए अच्छाई का एक और रक्षक ढूंढिए और एक और बालवीर बनाइए। नहीं शौर्य, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये समय बुराई के सामने घुटने टेकने का नहीं है। विवान को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आपको निर्णय वापस लेना ही होगा। आप अखंड समाधि नहीं ले सकते वरना रे अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना शौर्य? शौर्य, शौर्य, नहीं शौर्य, माँ, शौर्य को रोकिए, कुछ कीजिए। शौर्य, शौर्य, रुक जाइए। शौर्य, माँ, ऐसा नहीं हो सकता। वहां धरती लोक पर रे विवान को झूठी संवेदना दे रहा है, उसके साथ छल कर रहा है और शौर्य ने भी अखंड समाधि ले ली है। मुझे विवान को सावधान करना ही होगा, उसे रे का सच बताना ही होगा। लुक्कुप जादू में तो तुम माहिर हो चुके हो, इसलिए आज मैं तुम्हें दूसरा जादू दूंगा। Yes! Thank you, Butler! के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। दिखा दे सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। टाइम आ गया है क्रिकेट का असली रंग दिखाने का।
9 महीने बाद मैन इन ब्लू जा रहे हैं अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से टकराने। ये राइवलरी शुरू हो रही है 27 नवंबर सुबह 8 बजे से, सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। विवान, देख ये है क्रिकेट का सीरन। अपनी जो टीम इंडिया है ना, अरे मैन इन ब्लू ऑस्ट्रेलिया जा रही है अपने सबसे बड़े राइवल के पास। और देखना इस बार तो उन्हें हरा के लौटेगी। और हाँ, हम मिलकर देखेंगे 27 नवंबर से सुबह 8 बजे से सोनी 10-3 चैनल पर, वो भी हिंदी में। सलमान की एक मूवी लगी है, चले? ठीक है, फन पार्क चले, वहां पर नई राइड्स आई। अगर तुझे बाहर नहीं जाना है तो एक काम करते हैं, एंटरटेनमेंट को घर पे बुला लेते हैं तेरे लिए। भैया प्लीज, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। ओके भाई, मैं हार मानता हूं, तुम ही संभालो इसे। विवान, तू ये ले ले। विवान, अरे रुक, बैठ 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 बैठ। नहीं अच्छा लगे तो क्या हुआ, तू ये ले लेना। विवान, ये सारे टॉयज तेरे। अब तो स्माइल कर दे। और तुझे पता है, रे भैया ने भारत नगर में एक टॉय कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करवाया है। हाँ, और बेस्ट टॉय को मिलेगा बेस्ट टॉय अवार्ड। और तू इन सब में से बेस्ट टॉय चूज कर, क्योंकि हम चाहते हैं तू ही जीते। हम तीनों सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ गए तो हमें चलेगा। बस चिंटू और चिंटी लास्ट आने चाहिए। हाँ, क्या बोलता है? अरे विवान, मैंने सुना है कि तू जिस भी कंपटीशन में पार्ट लेता है हमेशा विनर होता है। एंड आई एम श्योर तू इसमें विनर होगा। टेक द पार्ट इन कंपटीशन। सॉरी गाइस, तुम लोग पार्टिसिपेट कर लो इस कंपटीशन में। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और प्लीज मुझे परेशान मत करो। विवान, वेट, हम तुझे सिर्फ खुश देखना चाहते हैं। जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता ना, लेकिन जो साथ है उनसे तो उनका दोस्त मत छीन। विवान, देख खुशी को, वो भी सैड है लेकिन खुश रहने की कोशिश कर रही है ना? बड़ा भाई बना है ना मुझे। तो ये बात भी मान लो। I will try. Yes. Thank you. मैं यहाँ नहीं थी तो तुम लोगों ने मेरे भैया को कमजोर समझ लिया। और ये क्या है, कोई अच्छे टॉय लेके आते। वही तो, इससे बढ़िया मुझे बोल देते, मैं दे देता। अपने टॉयज? नहीं, वार्निंग कि तुम लोग हमारे सामने कंपटीशन में खड़े भी मत होना। और ये देखो हमारे टॉय, ये चलता भी है और एक्टिविटी भी करता है। और ये मेरी गन चलती भी है। काश इस गन की तरह तेरा दिमाग भी चलता। क्या कहा? अभी दिखाता हूँ अपनी गन की पावर। क्या हुआ? चल क्यों नहीं है? क्या मालूम? ये गन भी ना एकदम तेरी तरह है। खुशी। मेरी गन फुसकी नहीं है, मैंने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई है। पता नहीं चल क्यों नहीं रही है। रुक जा चिंटी, मैं भी देखता हूँ। हैं? क्या हुआ? अरे चिंटू, ये गन तो सच में चलती है, लेकिन उल्टी है ना विवान? विवान,
एक सेकंड एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा साइड। तो ये है मेरा असली टॉय। और आपको रिंकू को लगता है कि इसका ब्रीफकेस कोई टॉय है, बट ये तो पहले ही राउंड में हार जाएगा। ये सिर्फ ब्रीफकेस नहीं है, ये वो पकड़ता है जो ना तो तुम लोग देख सकते हो और ना ही तुम लोग सुन सकते हो। इसे मैं प्यार से संपर्क मशीन बुलाता हूँ, जो मैंने बनाया है। सोल डिटेक्टर मशीन। ये अगर इसके आसपास कोई भी सोल होगी तो ये मशीन उससे संपर्क करेगी और ये रेड लाइट बीप करने लग जाएगी। भूत है मेरे आसपास। यहाँ पे सच में भूत है क्या? मेरे आते ही सब बच्चे भूत भूत क्यों चिल्ला रहे हैं? काम डाउन, हेलो, काम डाउन, काम डाउन। ये भूत जैसा कुछ नहीं होता, ओके? भूत होते हैं, मैंने मूवीज में देखा है। हाँ, हमने भी देखा। लेकिन भूत तो सिर्फ रात में आता है, दिन में नहीं आता। भूत कुछ भी नहीं होता, ओके? तो चिल। रिंकू, शायद से तेरी मशीन में ही कोई खराबी है, ऐसी बीप बीप कर रही है। वही तो, जो मुझ जैसा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट नहीं कर पाया, वो ये टिंकू रिंकू थोड़ी कर सकता है ना? हाँ गाइस, आई थिंक मशीन में ही कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। हाँ। विवान, ये मशीन बिगड़ी नहीं है। ये मशीन इशारा कर रही है कि मैं सच में यहाँ पर हूँ। मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं इस मशीन के इशारे को समझने की कोशिश करो। ये मशीन तुम्हें कुछ कहना चाह रही है। विवान, अब मैं तुम्हें अपने अंतर्मन से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। गाइस, डोंट वरी, मैं इसे रिपेयर करके ले आऊंगा। एक मिनट, ये भी तो हो सकता है कि रिंकू की मशीन में कोई प्रॉब्लम ना हो और इसने जरूर यहाँ आसपास किसी आत्मा की प्रेजेंस को कैच किया हो। बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने विवान। वो सोल और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और ये मशीन किसी और सोल का नहीं बल्कि मेरी तरफ इशारा कर रही है। इसे समझो विवान, और अब इस मशीन की मदद से मैं तुमसे संपर्क कर पाऊंगा। हाय रिंकू। सो मैं ये पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारी ये मशीन सच में सोल्स के सिग्नल को कैप्चर करती है? हाँ बिल्कुल, ये 200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 750 वॉट्स तक की पावर को कैच कर लेती है। सो बताओ कि अगर तुम्हारी मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये मशीन कैसे काम करती है? अब इसके कहने का मतलब है कि तुम्हारी मशीन के आसपास अगर कोई सोल आया तो क्या ये बीप बीप करती रहेगी या फिर और कुछ भी करेगी? हाँ, ओह, मैंने तो इसे ऐसे डिजाइन किया है कि पहले ये सोल की प्रेजेंस को कैच करेगी और फिर बस एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, फिर हम इस कीबोर्ड और स्क्रीन की वजह से उससे बात भी कर सकते हैं। अब अच्छा, हाँ, याद आया। रिंकू, तुम्हारा कुछ वो दिवाली आंटी की शॉप पे छूट गया था। क्या? अब क्या छूट गया था दीदी? तुम्हारी पैंट। पैंट? नहीं, तुम्हारी शर्ट।
नहीं वो तुम्हारी चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। अब वो क्या है ना, वो दिवाली आंटी उनके शॉप पे फ्री में चॉकलेट बांट रही है। चॉकलेट जा 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 लेकर आ दिवाली आंटी। थैंक यू मैम। हाँ जा। कौन हो आप? क्या आप आस-पास हो? विवान मैं तो तुम्हारे बगल में ही बैठी हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं सोल की बात कर रहा हूँ। ओह हेलो, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी सिर्फ बॉडी है यहाँ पे, सोल भी है? अरे नहीं दीदी, मैं उस सोल की बात कर रहा हूँ जिसके सिग्नल सोल संपर्क मशीन ने कैप्चर किए थे। उसी के लिए मैंने बोला कि क्या आप आस-पास हो? कौन हो आप? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू भैया। देवू भैया। देवू? What? ये कैसे पॉसिबल है? देवू भैया, इस समय आप किस साइड में खड़े हो? अब मैं अभी तुम्हारे राइट में खड़ा हूँ। राइट। इस समय आप किस साइड में खड़े हो? अब मैं अभी तुम्हारे राइट में खड़ा हूँ। राइट। अरे तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? कितनी बार का अपनी कुंडली दिखाओ। अरे कुंडली दिखाता नहीं, बिगाड़ता है। हाँ लेकिन अभी तो बैठा है ना तुम्हारी कुंडली में आकर ये देवू, वो भी भूत बनकर। अरे सोचो, आदमी का भूत कितना डरावना होता है, तो भाई का भूत कितना डरावना होगा। मैं इस भूत में विश्वास नहीं रखता, समझे? किसी ने सही कहा है, रातों के भूत है ना बातों से नहीं मानते। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे सोचो, बालवीर दिखता था तो इतना मारता था, अब भूत बनकर दिखाई नहीं देगा तो कितना मारेगा। शट अप रेवेंसा। अगर बालवीर बचकर वापस आया होता तो सबसे पहले मुझ पर अटैक करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रे के अटैक से बचना नामुमकिन है। अगर आप सच में देवू भैया हो तो ये बताइए कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? Which is my favorite color? अरे विवान, मुझे ऑफ कोर्स पता होगा ना तुम्हारा फेवरेट कलर। हेलो, बताओ मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? हेलो विवान, संभालो अपने आप को। हम दोनों जानते हैं कि देवू अब वापस नहीं आ सकता। अपने आप को फॉल्स होप्स मत दो विवान। विवान, क्या दिवाली आंटी ने तो कुछ भी नहीं दिया, उल्टा 5 घरों में 7 टाइम्स डिलीवरी करवा ली। और मुझे भी आंसर नहीं मिला, और तो और मैं देवू भैया को अपने पास होम डिलीवर भी नहीं करवा सकता। अरे विमान, बाय रिंकू। दीदी। अरे रुको,
अरे रुको रे, आज बच गए। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़कर अच्छाई के राह पर चलने का निर्णय ले चुका था। अच्छाई की कोई राह मैं बाकी छोड़ूंगा तब ना। बस मेरा प्लान ऐसे ही सक्सेसफुल होता रहे और विवान मेरे कंट्रोल में आता रहे। हाँ, लेकिन प्लान है क्या तुम्हारा? है ब्रिगेंजा, एक बहुत बड़ा प्लान, ग्रैंड प्लान। आपने मुझे अपने पास क्यों बुला लिया भगवान? अभी धरती लोक पर कई सारे काम बाकी है। माँ को, परियों को, विवान को, सबको सच बताना है। रे को सजा देनी है। अभी तो धरती लोक से बुराई का नाश करना है। तो मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आपने मुझे अपने पास बुला लिया? ये विधि का विधान है, यही लिखा है तुम्हारे भाग्य में। अगर यही विधि का विधान है तो बदल दीजिए इसे। मैं इस विधि के विधान को नहीं मानता। अच्छाई बुराई से हार जाए, यही है विधि का विधान। शौर्य ने अखंड समाधि लेने का फैसला कर दिया है। वीर लोग कमजोर पड़ रहा है, विवान अकेला है, उस पर बुराई का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ऐसे में आपने मुझे अपने पास बुला लिया। क्या यही विधि का विधान है? मुझे स्वीकार्य नहीं। आपको विधि का विधान बदलना ही होगा। तो आपसे हाथ जोड़ता, प्रार्थना करता, दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए मुझे वापस जाना ही होगा। मुझे एक और मौका आपको देना ही होगा। सृष्टि के नियम सबके लिए समान होते हैं, लेकिन तुमने इतने अच्छे काम किए हैं जीवन भर कि तुम्हें एक और अवसर देने का विधान किया गया है। इसलिए तुम धरती पर और 10 दिन रह सकते हो, पर सिर्फ 10 दिन। धन्यवाद भगवान। लेकिन अगर मैं ऐसे धरती लोक पर रहूंगा तो फायदा क्या? ना ही मैं किसी को छू पाऊंगा, ना ही किसी से अपनी बात कह पाऊंगा और ना ही किसी की मदद कर पाऊंगा। ऐसे में बुराई का विनाश कैसे कर पाऊंगा? जब भी तुम अच्छे लोगों की मदद करना चाहोगे तुम कर पाओगे, लेकिन ये याद रहे 11वें दिन तुम्हें हमेशा के लिए यहां वापस आना होगा। तुम जो काम करने वाले हो रे, उसे पूरा करने के लिए मैंने ये यंत्र बनाया है। बालवीर भूत बन गया ये सोचकर मेरा दिमाग घूम रहा है, और तुम यहाँ खड़े रहकर बच्चों की तरह चक्री घुमा रहे हो, भारत नगर में खिलौने की प्रतियोगिता करा रहे हो। क्यों? अरे चल क्या रहा है ये? अरे ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिसकी उसके प्लान में जरूरत नहीं होती। इस चक्री का घूमना और टॉय कंपटीशन सब आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, इसलिए तुम वेट करो और देखो कि इस पहाड़ में से क्या निकलता है। इसमें से
इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला धुआं। अरे चूहे मेरा मतलब है धुएं से करोगे क्या तुम? ये कोई मामूली धुआं नहीं है। करोड़ों साल पहले मंथन हुआ था, उससे निकला हुआ विषैला पदार्थ धरती में ही दब गया था, और जिसे मैंने धुएं के रूप में पहाड़ में से निकाल लिया। हाँ तो क्या? अरे तुम समझते क्यों नहीं? अपना ही मुंह काला होगा इस धुएं से। देखते हैं किसका मुंह काला होता है। ये क्या हो गया? इतना नन्हा सा प्यारा सा खिलौना ढेर सारा कैसे बन गया? बचाओ! अरे बचाओ रे मुझे! रे! देखा क्या कर सकता है ये पॉइजनस धुआं। वाह, निर्जीव टॉय को सजीव टॉय बना दिया। इमेजिन जब ये धुआं बच्चों के टॉयज में जाएगा तो बच्चों का क्या हाल करेगा। बच्चे टॉयज को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते हैं, पर अब यही टॉयज बनेंगे उनके सबसे बड़े दुश्मन। हाँ, पर ये मुझसे क्यों दुश्मनी निकाल रहा था? कमर तोड़ दी मेरी, पूरा पुर्जा पुर्जा हिला दिया मेरा। अब इन इविल टॉयज को सिर्फ दो ही चीजें डिस्ट्रॉय कर सकती है, एक मेरे मैजिक से और दूसरा अमृत से जो समुद्र मंथन से निकला था। लेकिन अब दुनिया में कहीं नहीं है। अब बरसेगा भारत नगर पे टॉयज का कहर। हाँ, पर मिलेगा क्या ये कहर बरसा के? मेरे सबसे इविल प्लान का सबसे इविल मोहरा। जब उस मशीन में देवू भैया का नाम आया, 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा जैसे देवू भैया वहीं पर थे। या राइट, जब मशीन पर नाम लिख के आया तो 1 सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि देवू वहीं राइट साइड में है। पता नहीं दीदी, उस मशीन में पहले 2 आंसर्स कैसे आए होंगे? मैल फंक्शन की वजह से। और कैसे विवान? पर दीदी ये भी तो हो सकता है ना कि रिंकू ने हमारे साथ कोई प्रैंक किया हो। लेकिन रिंकू प्रैंक क्यों करेगा विवान? यहाँ पे भारत नगर में सबको यही लगता है कि देवू सिटी छोड़कर चला गया है। दीदी कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और। चलो दीदी, मैं एक बार इनको से पूछ के देखूं क्या? ये मेरा नया वाला टॉय है। पुराना वाला खराब था। हाँ। और ये वाला ऑसम है। विवान, रिंकू ने खुद ही अपनी मशीन को खराब मान लिया है तो उससे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। हाय किड्स। हाय रे भैया। रे भैया, फटाफट कंपटीशन शुरू करो ना। हाँ हाँ, मेरे तो 12 के 12 टॉयज रेडी है। अब होस्ट भी करना और जज भी। यस यस, बस हम थोड़ी देर में कंपटीशन को शुरू करने वाले हैं। टिल देन यू गाइस गेट रेडी, ओके? क्या? पीछे पीछे पीछे। ब्रिगेंजा, गेम शुरू करें? ये वाला गेम नहीं,
मैं इन बच्चों के सामने टॉयज में धुआं नहीं भर सकता, स्पेशली विवान के सामने। ओह, तो तुम्हें यहाँ पर एक करतब दिखाना पड़ेगा, समझे? नहीं समझा। धुएं से समझा? धुआं समझ